गुस्ल से के हवाले से ये आम तौर पर सवाल पूछा जाता है कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो क्या वज़ू करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरे का धोना और हाथों का कोहनियों समेत धोना और मसा करना और पाँव का जो है वो टखनों समेत धोना। अब ये जो अज़ा हैं किसी तरीके से भी अगर ये धुल जाएँ, ये भीग जाएँ तो वज़ू हो जाता है। वज़ू में नियत करना सुन्नत है। अब गुस्ल में जब जो गुस्ल हम आम तौर पे गर्मियों के वाले गर्मी में करते हैं या वैसे आम तौर पे गुस्ल करते हैं लोग सुबह सुबह, तो उसमें वज़ू हो जाता है। बेशक नियत करें या ना करें, जब आपके चारों ये अज़ा भीग गए, जो फ़र्ज़ 4 पूरे हो गए, तो वज़ू हो जाता है। गुस्ल फ़र्ज़ हो या वैसे आप जुमे के दिन गुस्ल करते हैं, रोज़ाना करते हैं, उसमें एक एहतियात ये है कि अगर आप नंगे पाँव गुस्ल कर रहे हैं तो उसमें यह है कि आखिर में चप्पल पहन के पाँव धो लेने चाहिए। बाज़ दफ़ा नीचे की जगह जो है वो पाक नहीं होती, साफ़ नहीं होती, तो वो छींटे वगैरह भी पड़ते रहते हैं। इस वजह से जो है उसकी एहतियात ज़रूरी है। लेकिन ये है कि गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जा रहे हैं, बारिश शदीद बारिश हो जाती है, आपके ये सारे अज़ा भीग जाते हैं, आपका वज़ू हो गया। कोई बंदा वैसे ही कहीं जा रहा है, दरिया के किनारे, नहर के किनारे, सूए के किनारे गिर जाता है, उसके अज़ा भीग गए तो वज़ू हो जाता है। तो इसलिए गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा ये भी बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं कि जब आप अगर नंगे होने की हालत में अपनी शर्मगाह को देख लेते हैं तो उससे वज़ू टूट जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं। वज़ू तोड़ने वाली 8 चीज़ें हैं, तो वो उनमें से वो नहीं है, इसलिए उससे भी वज़ू वगैरह हाथ लग जाता है या कोई ऐसा हो जाता है तो उससे वज़ू वगैरह नहीं टूटता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दीन का इल्म और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।